लाइन हो रही है, उसमें रहते 10 से 15 ब्लॉक, अब उसमें का नाम पूरा बैठेगा आपका। तो ये बड़े मसाइल आगे आ रहे हैं, आ सकते हैं, इसके लिए आपको आगे आना। ये प्रीवियस वाली बात है। अब आप जानते हैं कि हमने जो लास्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है 2023-24, उसमें आप जानते हैं कि रहबर स्कूल ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्री प्राइमरी वालों के लिए ऑर्गेनाइज़ किए थे। हमारे पास आपको पता है कि प्री प्राइमरी यूनिट दो तरफ चलता है, एक इस बिल्डिंग में चलता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100 के आसपास बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे प्री प्राइमरी के, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारा जो पीर बुरान वाला जो यूनिट है, वहाँ पर भी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के क्लासेस चलते हैं। पिछले साल भी चले, उससे पहले भी चलते रहे। बेसिकली रहबर की शुरुआत तो पीर बुरान से ही हुई है, उसी बिल्डिंग पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चलाया था, बाद में फिर जगना काफ़ी होने के बाद हमने दर्शित किया। तो आज भी हमारे पास प्री प्राइमरी यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह पीर बुरान में चलता है। तो वहाँ के कुछ बच्चे हैं और यहाँ के कुछ बच्चे हैं, ऐसा 100 के आसपास की हमारी स्ट्रेंथ है। आज जो प्रोग्राम है हमारा कन्वोकेशन का, इसमें हम बच्चों को यहाँ बुलाकर उनका रिजल्ट देने वाले हैं। और रिजल्ट देने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस जो यूज़ होता है, जिसको ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के तौर पे या कन्वोकेशन के तौर पे ग्रेजुएट जब हो जाते हैं तो जिस ड्रेस में उनको वो डिग्री दी जाती है, उसी ड्रेस में हम यहाँ पर बच्चों का वेलकम करेंगे और बच्चों को वो ड्रेस पहनाकर उनको वो रिजल्ट पेरेंट्स के साथ अभी हम कुछ देर के बाद देने वाले हैं। मैं अपनी बात 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे हमें अपना वो कन्वोकेशन वाला प्रोग्राम शुरू करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें तर्जुम इसने भी आपको बताई, सर ने भी बता दी। अब कुछ उसके अलावा मैं आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका जो यूनिफॉर्म है नेक्स्ट ईयर वाला, वो अवेलेबल है। आप चाहें तो इसी प्रोग्राम के बाद ले सकते हैं। कौन सी क्लास? नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। जो बच्चे यूकेजी टू फर्स्ट में जा रहे हैं, यूकेजी टू फर्स्ट, उनका यूनिफॉर्म चेंज रहता है, आपको पता है। जो बच्चे हमारे पास अभी 45 की स्ट्रेंथ है यूकेजी की, यहाँ की यूकेजी वाली, और उधर के कुछ बच्चे हैं तो 50 के आसपास वो स्ट्रेंथ होती है हमारी, तो वो बच्चों का यूनिफॉर्म प्राइमरी वाला रहेगा। वो अवेलेबल है तो तरह से पूछ लीजिए, अगर है तो ले लीजिए। अदरवाइज जो बच्चे नर्सरी में हैं तो वो एलकेजी में जाएंगे, एलकेजी वाले बच्चे वो यूकेजी में जाएंगे। और अगर उनको यूनिफॉर्म की जरूरत है नेक्स्ट ईयर के लिए, दे कैन परचेज यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म्स आर अवेलेबल राइट नाउ। ये पहली बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि हमारा जो सिलेबस है नेक्स्ट ईयर का, वो सिलेबस में जो बुक्स थे लास्ट टाइम, उसको हमने और अपग्रेड किया है और अच्छे से अच्छे बुक्स को हमने उसमें ऐड करने की कोशिश की है। लास्ट टाइम जितने पब्लिकेशन वाले बुक्स थे उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं उसको हमने ऐड किया। और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह सिलेबस भी हमारा अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस जैसे लास्ट ईयर हमने यहाँ कैंपस से अवेलेबल करवाया था, 5 to 7 डेज़ का हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया था। स्टॉल इसलिए लगाया जाता है कि आपको सहूलत हो जाए, सारे बुक्स एक जगह से मिल जाए, यूनिफॉर्म भी आप परचेज करने हैं, आपको मार्केट में इधर उधर जाके परेशान होते फिरने की ज़रूरत ना पड़े। तो बुक स्टोर पर जा रहे हैं, वहाँ लाइन लगा के खड़े रह रहे, वहाँ पे रश रह रहा, धूप में गर्मी में परेशानी हो रही, तो ये ना हो, इस मकसद के तहत हमने वो स्टॉल का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। और मई के 3rd वीक में ये स्टॉल यहाँ पर लगेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आ जाइए और अपने बुक्स को यहीं से परचेज कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद फिर अगर आप आएंगे तो आपको डायरेक्ट बुक स्टोर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बुक्स अवेलेबल होंगे, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। इस ईयर जो है 2024-25 आने वाला जो एकेडमिक ईयर है, वो कब स्टार्ट होगा इसको भी लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स है कि ईद आ रही है, बकरीद की ईद है 17 को है ना, ईद आ रही है, तो ईद से पहले स्कूल स्टार्ट होगा कि ईद के बाद स्टार्ट होगा। हमारी पूरी प्लानिंग है, तैयारी है कि हम ईद से पहले स्टार्ट करेंगे। जून के 10 का हमारा इरादा है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे। 8 से 10 दिन स्कूल चलाकर फिर हम ईद के 2 से 3 दिन की छुट्टियाँ लेने का प्लान कर रहे हैं। तो इसमें आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है। वो क्या मतलब होता क्या है कि हम स्कूल तो चालू कर देते हैं, पेरेंट बोलते हैं भेजेंगे ना, अभी क्या गड़बड़ है, अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ, अभी तो टीचर पढ़ाते ही नहीं होंगे, अभी तो फर्स्ट डे है, अभी तो सेकंड डे है, फर्स्ट डे सेकंड डे वहाँ नहीं हुआ कि फिर ईद आ गई, ईद के बाद भी सोचेंगे अभी तो यूनिफॉर्म ही नहीं आया। ये चीज़ें नहीं होना, इसीलिए आपको बिठाकर ये सारी चीज़ें आपके कोशिश गुजार की जा रही है कि पेरेंट्स का कॉपरेशन हमको जैसे मिलना चाहिए वैसे मिल नहीं पा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाते जो पेरेंट्स ने मैनेजमेंट को स्कूल को जो कॉपरेशन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा, पूरी तरह खत्म हो गया ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ मैं। कुछ पेरेंट्स का निग्लिजेंस, लापरवाही, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। अब होता क्या है कि स्कूल स्टार्ट हो गया और आपने 2-4 दिन ऐसे ही निकाल दिए कि हम फंक्शन पे थे, हमारे पास शादी थी, हमारे पास बड़ा प्रोग्राम था,
बीच में ईद आ गई, फिर ऐसा होगा, फिर बजट नहीं था, अब हम सही देंगे, उसमें 8 से 10 दिन बच्चों के निकल जाते हैं। और वो जो वक्त निकल जाता है ना, उसकी रिकवरी फिर बाद में आप कैसे करें? जो लॉस कोविड में हुआ उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी। जो 1.5 साल बच्चों ने घर में गुजारा, 2-2 साल बच्चे घर बैठे रहे, उसकी रिकवरी आज तक भी नहीं हुई। टीचर से पूछ लीजिए कितनी मुश्किल और कितनी दिक्कत उनको पेश आती है। बच्चा 4th में आता है एडमिशन के लिए, 2 साल उसके चले गए थे, अब उसको 4th का सिलेबस हम पढ़ाना कहते हैं। 3rd में आते हैं एडमिशन के लिए, कहाँ थे बोले तो कोविड में थे, 2 साल चले गए सर, अब एज पर एज उसको लीजिए आप 3rd में। अब हम एडमिशन दे देते हैं और टीचर के लिए परेशानी का वो जरिया बन जाता है। वो बच्चे का तो 2 साल का पूरा लॉस हो गया, बच्चा तो कहीं गया ही नहीं, उसको तो ABCD का बिल नहीं है, अब उन्हें CBSE पैटर्न की बुक्स को क्या पड़ेगा, साइंस और मैथ तो कहाँ से सॉल्व करेगा? तो बच्चे का एक एक दिन कीमती है, उसमें आप निग्लिजेंस का शिकार ना हो। जो डेट आपको बताई जा रही थी इस डेट पे इसको भी ओपन हो रहा है, तो इसी डेट से आपने एक और बात देखी गई डिसिप्लिन को लेकर बातें जो आई है, उसमें मैं एक इजाफा कर देता हूँ कि फ्राइडे को लेकर खासकर बच्चों की एब्सेंटी बहुत ज़्यादा हम नोट कर रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि हाफ डे ही होता है, ना क्यों जाएँ, और बच्चे भी ये बोलते हैं कि हाफ डे ही है, आज हमारे 4 ही पीरियड रहते हैं, हम थोड़ा सो जाते हैं, आज ज़रा लेट उठेंगे, बाद में जाएंगे। तो ये भी एक तरह की लापरवाही है, चाहे स्कूल 1 घंटे का हो कि 2.5 घंटे का हो कि रोज़ की तरह 5.5 घंटे का हो, आपको लेकिन बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजना है। अब होता क्या, फ्राइडे को अगर बच्चा नहीं आया तो सैटरडे को टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आता। 4 पीरियड तो होते हैं ना, बच्चे पीरियड नहीं होते, ऐसा थोड़ी है कि हम क्या फ्राइडे को बुला रहे हैं और खाली बिठा के वो कहानी सुना के छोड़ दे रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। पीरियड तो होते हैं, टीचर अपना जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें करते हैं। तो 4 पीरियड भी अगर हो रहे हैं फ्राइडे को हाफ डे के एतबार से, तो उन 4 पीरियड में क्या पढ़ाया गया उसको सैटरडे को कौन बताने वाला है?